सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखो, जो आने वाली जो परीक्षा है ग्रुप डी, इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने भी आपको करवाए हैं, जितने भी टाइप मैंने आपको करवाया है, अब आज से मैं आपको एक मतलब कंप्लीट मैथ्स टाइप से करवाऊंगा। सबसे पहले अर्थमेटिक में पहला टॉपिक उठा रहा हूँ, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में मैं आपको करवाऊँगा सबसे पहले टाइम एंड वर्क, चेन रूल और पाइपवर्क स्ट्रेंथ। मतलब मैं इस टॉपिक में इन तीनों को पार्ट एक जैसा मानता हूँ। अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो मेरे से आप ये तीनों टॉपिक पढ़ना, मतलब आप एक ही कंसेप्ट पे पाओगे कि अपन तीनों टॉपिक को हल कर रहे हैं मात्र 5 मिनट में। देखो, पूरा ये कर लेते हैं। शुरू में आपको एक बेस एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद देखेंगे अपन की एक तरफ से जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते हैं उतने मैंने छाट के क्वेश्चन लाए, अपन उनको हल करेंगे। एक बार अगर आप इनको हल करते हो तो आप मानो कि इसमें से जो 2 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे वो परीक्षा में आपसे गलत नहीं होंगे। क्लियर? देखो, ये पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 30 घंटे में करता है, बी उसे 45 घंटे में करता है, अलग अलग पूरा करते हैं, लेकिन दोनों उसको साथ मिलकर कितने समय में करें। देखो, मैं जिस तरीके से हल करता हूँ मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक ऐसा बॉक्स बनाता हूँ, मतलब इस मेथड मेरी एलसीएम ही रहेगी, लेकिन फिर भी मैं लिखने का तरीका मेरा ऐसा रहता है कि सबसे पहले ये मैन, ठीक है, फिर इसके बाद आती है रेट, फिर इसके बाद आता है टाइम, फिर इसके बाद मैं लाता हूँ आर के वर्क। क्लियर? डब्ल्यू आर के वर्क, ठीक है। देखो, जैसे यहाँ पे जितना भी बोला जाएगा ना, जैसे ए किसी काम को कितने दिन में करता है मेन, मतलब ये ए और ये बी, जैसे नाम आ जाएगा तो ऊपर आपको नाम लिखने हैं और यहाँ पे हल करना है ना। जैसे इसकी रेट मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, टाइम इसमें दिया है तो कितना, ये 30 और ये 45। क्लियर? ये ऐसे आपको ये बॉक्स में आपको बनाने की कोशिश करना है ना। मैं बार बार मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट हल करूंगा। तो सबसे पहले जो मैन या जिसका भी नाम या संख्या जो भी नंबर्स आएंगे जो किसी को डिनोट करेंगे वो अपन ऊपर लिखेंगे, फिर उसकी रेट उसके बाद लिखेंगे, फिर टाइम ऐसा लिखेंगे और फिर वर्क लिखेंगे। अगर यहाँ पे रेट दे दी जाएंगी तो इसका और इसका गुणा करके इसको भी निकाला जा सकता है, या इन दोनों का एलसीएम लेके वर्क निकाला जा सकता है ना। जिस भी तरीके से जैसे भी जितने भी कंसेप्ट इसमें क्लियर रहेंगे मैं आपको समझाऊंगा अभी। बस ये तो मैंने आपको इसलिए बताया था कि देखो, अब इसको अगर कैसे हल करेंगे, है ना, अगर आपको वो समझ में आ गया होगा तो अपन इसको आगे हल करते। देखो, ए किसी काम को, मतलब यहाँ लिख दो ए, यहाँ लिख दो बी, क्योंकि 2 कंडीशन दी है। आप ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में, और बी उसको कितने दिन में करता है, 45 दिन में। क्लियर? इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 45 एकम 45, 45 दूनी 90, यहाँ भी आ जाएगा 90। यहाँ पे जो काम रहेगा वो हमेशा रहता है समान, क्योंकि यहाँ बोलते नहीं है दूसरा काम, मतलब ये अगर यहाँ पे 90 आएगा तो यहाँ भी कितना आएगा, 90। तो यहाँ भी कितना आएगा, 90, क्योंकि क्वेश्चन में आगे बोला है कि ये दोनों मिलकर साथ कितने समय में करेंगे, मतलब ए प्लस बी। क्लियर हो गया ना? अब देख, इस बॉक्स को कंप्लीट कर ले, इसका भाग इसमें दे देंगे तो इसकी रेट आ जाएगी 3, इसका भाग इसमें दे देंगे तो इसकी रेट आ जाएगी 3। यहाँ पे बोला है कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, मतलब 3 और 2, इसकी रेट कितनी आ जाएंगी, 5। 5 की रेट है इनकी, मतलब एक क्षमता इनकी, मतलब एक दिन की क्षमता इनकी 5 की है, और इनको कितना काम करना है, 90। तो सीधा सीधा देखो, इसका ये निकालने के लिए इसका भाग इसमें दिया था, है ना, तो ये वाला निकालने के लिए इसका भाग इसमें दिया जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट दिख रहा है। तो इसका भाग इसमें दे दिया जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 18। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। जैसे कभी ये वाला पॉइंट अगर पूरा का पूरा मिस कर दिया जाएगा, है ना, ये नहीं दिया जाएगा, जैसे बोल दिया जाएगा ए और बी किसी काम को 18 दिन में, बी अकेला उसे 45 दिन में करता है, तो ए अकेला उसे कितने समय में करेगा, है ना। तो देखो, आपको क्या करना पड़ेगा कि ऐसे ही आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। जब 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे, ये 5 की रेट में से 2 घटा देंगे, 3 आ जाएगा, है ना, और उसमें इसका भाग दे देंगे तो 30 आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगर ये 2 पॉइंट दिए रहेंगे तो आपको तीसरा निकालते आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, मेरे साथ आप देखो, ये मैंने इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चंस रखे, है ना। जिसको नहीं आता वो सीखने की कोशिश करो, और जिसको आता है वो एक बार इसको पूरे क्वेश्चन लगा लो, आपको दूसरी बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसी में से एग्जाम में जैसा वैसा उठ के आता। अब मैंने यहाँ देखो, यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं कि ग्रुप डी 2018 ये जो जैसा भी लिखा है, लेकिन इसको मैंने क्रॉप कर दिया, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। देखते चल रहे हो तो साथ में हल करते चलो, नोट्स बनाते चलो, या यहीं पे इसको ख़त्म कर दो, है ना। आप बस मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं आपको पूरा सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी तक अपन 2 क्वेश्चन सीख गए, 2 टाइप के। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ए प्लस बी, सॉरी ए बी और सी तीनों अलग अलग किसी काम को 20, 40 और 60 दिन में पूरा करते हैं ना, तो इसको लिखेंगे कैसे अपन। यहाँ देखो, ए बी सी, इसके देखते हैं, यहाँ पे है 20, 40, 60,
इनका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 120, 120, 120। इसका इसमें भाग देंगे तो आप कितना पाएंगे 6, इसका इसमें भाग देंगे तो आप कितना पाएंगे 3, इसका इसमें भाग देंगे तो इसकी रेट कितनी आ जाएगी 2। क्लियर होगी ना। मैंने आपको सबसे पहले सिखाया, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप पहले एक बार जाके 2 मिनट पहले जाके आप देखिए, आपको समझ में आने लगेगा। इन तीनों मिलके पूछा है तो इन तीनों की रेट को जोड़ देंगे, 6 और 3 9 और 2 11। क्लियर है ना। ये 11, ये ए बी सी की रेट है, ये कितनी आ जाएगी 11, है ना। इसको कितना काम करना है 120, 120। अब यहाँ जो निकालना है इसके लिए क्या करेंगे 120/11, ठीक है। 11 का भाग आप 10 बार देंगे तो कितना आ जाएगा 110, 10/11। इसमें 5वां ऑप्शन सही होता है जिसमें लिखा रहता है इनमें से कोई नहीं। क्लियर। ये आप थोड़े देर में पाएंगे कि आप अपन साथ में पूरे क्वेश्चन कर रहे होंगे, है ना। नहीं आएगा तो मैं थोड़े दिन, जो लास्ट क्वेश्चन है मैं उसमें एक तरफ से पूरा बताऊंगा, मैंने पूरा बना के रखा है। अगर आप यहाँ तक देख लिए हो तो बस थोड़े 2-3 क्वेश्चन बचे, इसको सॉल्व करो, आप पक्का पाओगे कि आपके 2 नंबर पूरे पक जाएंगे। 5 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन करने हैं और शायद इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे यार। मैंने मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए क्वेश्चन उठाया है, उसके बाद इसमें से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट देखिए, जयंती किसी काम को 20 दिन में करती है, सीमा उसे 40 दिन में करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने जयंती, यहाँ पे लिख दिया सीमा। ये करती है 20 दिन में, ये करती है 40 दिन में। जब इतना बन जाएगा तो आपको तुरंत इसका एलसीएम भी ले लेना चाहिए। 40 से कम 40, इसकी रेट है 2, इसकी रेट है 1। क्लियर, ठीक। अब देखो अलग अलग करती है, यहाँ बोल दिया, अब कंडीशन लगा दी है। कंडीशन वाले क्वेश्चन आपको ध्यान से समझने। अब 10 दिनों तक जयंती अकेले काम करती है, तो देखो जयंती की रेट कितनी है 2, और 10 दिनों तक वह साथ में काम करेंगी, अकेले काम करेंगी तो कितना काम कर देगी 2 की रेट से 10 दिन में वो 20 काम कर देगी। क्लियर हो गया। उसके बाद वह काम छोड़ देती है। शेष काम सीमा कितने दिनों में पूरा करेगी। देखो 40 टोटल काम है, जयंती ने इतना काम कर दिया तो बचा कितना 40 - 20 बराबर बचा भी कितना अपने पास 20 काम करना है सीमा को। क्लियर। तो सीमा की रेट कितनी है 1, तो सीमा करेगी 1 की रेट से 20 दिन में, है ना। मैंने आपको सिखाया था कि रेट का भाग इसमें देते हैं दिन निकालने के लिए, तो 1 की रेट है तो इसमें इसका भाग दे देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा है ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसे 40 दिन में करता है ना। ये ए, ये बी, ये 20 दिन में और ये 40 दिन में, तो सेम ही क्वेश्चन हो गया। तो देखो यहाँ पे एलसीएम आ गया 40, रेट आ गई 2, रेट आ गई 2, रेट आ गई 1, क्योंकि इसका भाग इसमें देंगे, इसका भाग इसमें देंगे। अब देखो यहाँ पे जो कंडीशन लगी है वो अलग कंडीशन लगी। यहाँ पे ध्यान से देखो 5 दिनों तक साथ में काम करते हैं ना, तो देखो 2 और 1 रेट 3, मतलब ए प्लस बी की बात अगर मैं यहाँ कर दूँ तो इनकी रेट कितनी आ गई 3, ठीक है। यहाँ पे आ गया 40/3। क्लियर। अब आप ये मत सोचना कि भैया आपने यहाँ टाइम ऊपर लिख दिया और रेट नीचे लिख दी, कुछ भी हो सकता है आपको समझने के लिए। यहाँ टाइम ऊपर लिखा है, यहाँ रेट नीचे लिखी है, ऐसा मत सोचना कि ये ऊपर नीचे क्यों कर रहे हो, है ना, हो जाता है। देखो अब अपने को यहाँ बोला है, कंडीशन पे जाएंगे सीधे, 5 दिनों तक साथ में काम करते हैं, दोनों की रेट कितनी है 2 और 1 3, तो 5 दिनों तक साथ में काम करेंगे तो 5 × 3 कर लेंगे तो बराबर 15। क्लियर हो गया। देखो आगे ए काम करना छोड़ देता है ना, लेकिन आप देखेंगे कि काम कितना बचा है 15 को 40 में से अगर आप घटाओगे तो 25 काम बचा है अपने पास, है ना। अब यहाँ पे ए ने काम छोड़ दिया है, शेष काम को बी कितने समय में करेगा। बी की रेट है 1, तो 1 की रेट से 25 काम कितने दिन में होंगे 25 दिन में। आप इस क्वेश्चन को ईजी मत समझो, एकदम ईजी क्वेश्चन है मान रहा हूँ मैं, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, है ना। आप चाहते हो कि सही एग्ज़ाम जाए तो आपको इन्हीं को पढ़ना चाहिए। एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है, आप मतलब घबराइए मत और बस इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, जितना अपने को आता है ना उसी को कर रहे। एक्स्ट्रा सीखने की देखो मेरे को कोई प्रॉब्लम थी नहीं, मैं तो हार्ड क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर सकता था ना, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो लोग भी ये वीडियो देखे उसके बाद वो निराश होकर आए कि यार भैया आपने बोला था और क्वेश्चन आया ही नहीं, है ना। ऐसा नहीं होगा, आप मेरे पे विश्वास करिए, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। देखिए नेक्स्ट देखिए बी और ए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ऊपर थोड़ा कट हो गया, ये क्वेश्चन
बी ए से 40% अधिक श्रमिक है। देखो यहाँ पे एक अलग कंडीशन थी, इस सवाल को कैसे करेंगे, ये लिखेंगे ए, ये लिखेंगे बी। यहाँ बोला है कि बी ए से 40% अधिक है ना। तो यदि ए कितना है 100 है तो बी कितना है 140 है। ये 0 से 0 खत्म, ये 5 सॉरी 7। अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो मैं आपको 10 पे करना नहीं सिखाऊंगा सॉल्व, मैं सॉल्व करता हूँ परसेंटेज 5 पे, है ना। जैसे देखो अगर ये 5 है, ये अपने आप में 100% है, तो एक भाग कितना हो जाता है 20। तो आपको सीधा मानना है कि ये 40% अधिक है, मतलब ये सामने वाला कितना होगा 7। क्लियर। अब देखो यहाँ पे बोला है कि बी अकेले उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। क्लियर। तो देखो अगर बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है 30 दिन में, तो काम कितना हो जाएगा 210। तो यहाँ पे भी कितना आएगा 210। तो यहाँ का आंसर निकालने के लिए इसका भाग इसमें देना पड़ता है, तो इसका आंसर आएगा 42। क्लियर। इसका भाग जब इसमें देंगे तो आंसर आता है 42। आपको सिर्फ इस सवाल में सीखना है कि इसका रेशो निकालते हैं ना। ये वाला टाइप है कि ये वाले यहाँ से इस कंडीशन से इसका रेशो निकालेंगे। क्लियर हो गया। देखो इसके बाद नेक्स्ट इसी के जैसा लिया, इसलिए 2 लिखे हैं मैंने यहाँ पे। ए बी का 4 गुना है ना, 4 गुना निश्चित समय में करने की क्षमता रखता है। क्षमता मतलब रेट बोलेंगे आप, है ना। अब जैसे देखो इतना मैं अभी आप देख रहे होंगे मेरे को कि मैं पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप भी मेरे साथ रहो तो मैं आपको ये सब चीज़ें सिखा दूंगा, और कुछ नहीं सिखा पाया ना तो ऑप्शन से हल करना सिखा दूंगा। एक एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन से हल करना सिखा दूंगा सर। बस मेरी बातों पे विश्वास करिए और साथ बनाए रखिए। बस देखो ये वाला सवाल देखो, ए बी का 4 गुना काम निश्चित समय में करने की क्षमता रखता है ना। तो यहाँ से देखो इनका रेशो निकालेंगे। तो जैसे ए बी का 4 गुना है ना, तो देखो ए बराबर 4 इंटू बी। यहाँ से ए और बी का रेशो अगर निकालेंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 4/a। ये रेशो आ गया, यहाँ से आ गया। देखो आगे बढ़े, दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में पूरा करते, 4 और 1 5 आ गया ना। ये 5 ये इंटू 28। तो ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा, तो इसमें काय का भाग दे देंगे 4 का, 35 दिन में, है ना। अब देखो यहाँ बी अकेला पूछ लेंगे तो इसके इसमें आ जाता 1, तो इसका इसमें गुणा करके आंसर लिख देते। आप बोल रहे हो कि आप बना क्यों नहीं रहे हो, तो देखो बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं आपको जो चेन रूल वाला टॉपिक जब कराऊंगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा। m इंटू डी इंटू टी बराबर m1 इंटू d1 t1 अपन वर्क, उससे भी कर सकते हैं ना, है ना। जैसे देखो ये आदमियों की संख्या 28 आ गई, है ना। ये दिन की संख्या कितनी आ गई 5। तो ये इसका इधर से इधर करके, अगर इससे नहीं बनेगा तो देखो ए बी का 4 गुना है, मतलब अब आपको ये समझ में आ गया है कि ए, आपको ये चीज़ें सीधी मैं सिखा दूंगा, बस आप मेरे साथ रहिए, है ना। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद देखो दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में पूरा करते हैं। मैंने आपको सिखाया था ये ए और बी, तो इन दोनों की रेट आ गई है यहाँ पे 5, इसकी दिनों की संख्या है 28, इसका इसमें गुणा करेंगे। क्लियर हो गया, है ना। तो ये मैंने अभी गुणा कर दिया, ये अपना टोटल वर्क आ गया यहाँ पे। इनने क्या पूछा है कि ए अकेला उसको कितने दिन में करेगा, तो देखो ए की रेट यहाँ पे 4 है ना। तो इस 4 का भाग इसमें देना है, सिंपल सा। तो इस 4 का भाग अगर मैं इसमें देता हूँ, क्योंकि यहाँ भी ये लिखा है, तो ये गया 7 बार और ये आ गया 35। जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ उसको ऐसे हल करेंगे, लेकिन मैंने आपको जिस तरीके से बताया उस तरीके से भी हल करेंगे। मैं आपको जब चेन रूल पढ़ाऊंगा ना इसके बाद, तो आप उसमें समझ जाओगे। वो टॉपिक और पाइप और टंग की टॉपिक इसी से पढ़ाऊंगा मैं, मतलब जैसे इस तरीके से पढ़ाऊँ ना, ये बॉक्स बना के इसी से अपन उसमें पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि उसके लिए कुछ अलग पढ़ें। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने इसको लास्ट में रखा था। मैं चाहता था कि जो भी लास्ट तक ये वीडियो देखे उसको इसका बेनिफिट बहुत मिले। देखो जब भी मजदूरी निकालेंगे उसको निकालेंगे अपन रेशो में, जितने लोग काम करेंगे उसके रेशो में उसकी मजदूरी बांट दी जाएंगी। जैसे ये सवाल को करेंगे तो यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है बी, अकेला उसे 20 दिन में समाप्त करता है और ये 30 दिन में समाप्त करता है ना। अगर दोनों साथ काम करें तो ए की मजदूरी कितनी रहेंगी, तो देखो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2। अगर आपके पास इसका रेशो आ जाता है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर।
उसकी उसकी मजदूरी दी है 600, तो 3 और 5 में उसकी मजदूरी बढ़ जाएगी, 3 और 2 में उसकी मजदूरी बढ़ जाएगी, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 5, तो ये 12 आ जाएगा, है ना। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 360। क्लियर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो सर, ये परीक्षा हो जाने के बाद मैं आपको एक हाउ टू सीरीज़ में लाऊंगा। हाउ टू सीरीज़ में मैं आपको पूरी रीजनिंग और पूरी मैथ सिखाऊंगा, एक एक क्वेश्चन करना सिखा दूंगा, है ना। मतलब बैंक लेवल से एसएससी लेवल तक का पूरा पढ़ा दूंगा। ये व्यापम के क्वेश्चन तो छोड़ो, बस अगर आप चाहते हो, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप कुछ मत करिए, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बस, है ना। और साथ में रहिए यार बस। देखो मेरे मतलब उतने सब्सक्राइबर है नहीं जिस तरीके से मेरे को लग रहे थे बढ़ना चाहिए, पर बढ़ते हैं नहीं यार, मतलब कुछ नहीं होता है, बस फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी किसी काम को 30 और 45 दिन में करते हैं, है ना। तो यहाँ मैं डायरेक्ट बना देता हूँ 30 दिन 45 दिन। जब इतना लिख देते हैं तो यहाँ पे एलसीएम भी लिख ही देते हैं फटाफट, इसकी रेट भी निकाल ही देते हैं। क्लियर हो गया। देखो दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद बी काम करना बंद कर देता है। यहाँ तक समझ में आया। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक दोनों जाएंगे, फिर हाँ, तथा ए ने शेष काम को 5 दिन में पूरा करा। जब बी बंद कर देता है तो ए अकेला कितने दिन काम करता है, 5 दिन, है ना। तो देखो यहाँ पे ए कितने दिन काम करेगा, 5 दिन, तो ये पूरा काम हो जाएगा। तो ए जब 5 दिन काम करता है तो कितने की रेट से करता है, 3 की रेट से, मतलब ये कितना करता है, 15। काम कितना करना है, 90। अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 75, है ना। क्योंकि ए 5 दिन काम करता है तो उसने काम कितना कर दिया, 15, लेकिन अब शेष काम कितना बच गया है, 75। तो आप देखेंगे कि 75 काम ए और बी ने दोनों ने मिलकर साथ में करा था, है ना। तो ये 3 और ये 2, इन दोनों की रेट आ गई 5, तो 75 काम करने में इनको लगेंगे 15 दिन। क्लियर हो गया। तो कितने दिनों के बाद बी ने काम करना बंद करा था, तो देखो यहाँ तक तो काम करा, तो यहाँ तक आंसर कितना आया अपना, 15 आया ना। तो बी ने काम कितने दिन में छोड़ा है, 15 दिन में। क्लियर हो गया आपको, है ना। देखो अब आपको क्या करना है, अगर इस क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे कि कुल काम कितने दिन में ख़त्म होगा, तो ये वाला 15 प्लस ये लगाना है 5, है ना। कंडीशन अगर ऐसी भी दे देना, जैसे इस सवाल में बहुत सारी कंडीशन बना सकती है, बस आपको एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आपको कैसे करना है, मतलब आप वो कैसे सीखोगे कि आपसे इस टाइप का सवाल गलत ही ना हो। सबसे पहले आपको ये निकालना है, ये इतना बनाते ही रहना है हर एक सवाल में। उसके बाद आपको इस कंडीशन को तोड़ना है। बस देखो वे 7 काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद बी काम करना बंद कर देता है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक ए और बी 7 काम करेंगे, उसके बाद ए अकेला काम करेगा। मैंने इसको तोड़ा, ऐसे आप इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर तो ये बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं रखा है इसमें, है ना। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा आपको तोड़ते आ जाएंगे। इसके बाद भी अपन इसी टाइप से पूरे क्वेश्चन हल करेंगे, तो आप मेरे आगे की वीडियो देखते चले जाइए, मैं आपको पूरा सिखा दूंगा, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कि 25 दिन में मान के चलो कि आप मतलब अच्छे खासे लेवल पे आ जाओ। अर्थमेटिक में से 15 क्वेश्चन आएंगे लगभग, तो मैं आपको बता दूं कि 14 या पूरे 15 की गारंटी मेरी है, अगर आप में से पढ़ते हो तो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ऐसे ही आगे पढ़ाते चलो जाऊँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर आपको और पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर करा करें। क्या होता है, इस चीज़ से मेरे को मिलता है मोटिवेशन, क्योंकि आगे मैं सुधार करते रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।